नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से गद्दी संभाली है, शायद ही कोई दिन ऐसा बीत रहा है जब कोई बड़ी खबर निकल कर सामने नहीं आ रही है। उन्होंने कहा था कि मेरा फेवरेट वर्ड जो है वो है टैरिफ, और वो उस पर पूरी तरह से अमल कर रहे हैं। टैरिफ से रिलेटेड हर दिन कोई ना कोई नई खबर निकल कर आती है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। दुनिया भर में भूचाल मचा हुआ है। कल डाउ जोन्स 500 पॉइंट्स नो धराशायी हो गया, बिल्कुल ही धड़ाम हो गया कल डाउ जोन्स। तो अमेरिकन मार्केट का बुरा हाल था और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। सारे सारे के सारे मार्केट्स, चाहे वो यूरोपियन मार्केट हो, एशियन मार्केट्स हो, उसका बुरा असर देखने को सब तरफ मिला। एशियन मार्केट्स भी डाउन थे, इंडियन मार्केट तो ऑब्वियसली डाउन था कल। तो कल काफ़ी बुरा दिन रहा एज फार एज स्टॉक मार्केट वाज कंसर्न। तो काफ़ी ज़्यादा बर्बादी रही कल। और ये यही है ट्रम्प टैरिफ। टैरिफ की वजह से बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच रखा है। काफ़ी डर का माहौल है कि यहाँ टैरिफ लग गया, वहाँ बढ़ा दिया, यहाँ बढ़ा दिया, चीज़ें महंगी होंगी, सप्लाई चेन बिगड़ेगा तो फिर से हालात बिगड़ेंगे। तो इसके डर से, डर का माहौल बना हुआ है और उसका असर हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में बहुत बुरा हो रहा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की ट्रूडो के साथ भी बात हुई थी। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो के साथ बात कल किया उन्होंने, राइट। और जाहिर सी बात है, अच्छी खासी बात तो हुई होगी, टैरिफ लगाया भी है। और कनाडा ने भी वापस रिटेलिएट किया है, वो भी अब वापस उसी की भाषा में बात कर रहा है यूएस के, राइट। तो कनाडा ने यूएस फर्म्स को अब बैन करना शुरू कर दिया है। एलन मस्क का जो स्टार लिंक है, जो बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है, उसको अब कनाडा ने डंप कर दिया है, करेक्ट। तो ओंटारियो, कनाडा का स्टेट है ओंटारियो, एंड ओंटारियो ने जो यूएस फर्म्स को बैन कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट्स बैन कर दिया है, और $100 मिलियन से का जो ट्रेड था वो स्क्रैप कर दिया। तो उसका असर दिखने को मिलना शुरू हो गया है। कनाडा ने भी टिट फॉर टैट करना शुरू कर दिया है, और अभी तो ये जस्ट शुरुआत है। अब ये कहाँ तक बात जाएगी, किस हद तक ये लड़ाई चलेगी कनाडा और यूएस के बीच में, अब ये देखने वाली बात होगी क्या असर होगा ओवरऑल। लेकिन जाहिर सी बात है, अच्छी खबर तो नहीं है। लेकिन इस बीच एक जो अच्छी खबर निकल कर ये आई कि ट्रंप और मेक्सिको के प्रेसिडेंट के बीच में भी बात हुई थी, और दैट वाज अ गुड डिस्कशन। जैसा कि खबर निकल के आया, डोनाल्ड ट्रंप ने बात किया, और जाहिर सी बात है, ट्रंप को बहुत बड़ी चिंता है कि वहाँ से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पर यूएस में घुसते हैं, उस पर बहुत बड़ी चिंता है डोनाल्ड ट्रंप को। और जो उधर से ड्रग्स आते हैं, जो ड्रग कार्टल्स वहाँ पे एक्टिव हैं, उसे भी बहुत चिंता है। बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स आता है यूएस में, जिसका बुरा असर पड़ रहा है। इन सब के ऊपर चर्चा हुई, और मेक्सिको के प्रेसिडेंट ने तुरंत 10,000 सैनिक प्रॉमिस किए हैं कि मैं 10,000 एक्स्ट्रा ट्रूप्स लगाऊंगी बॉर्डर्स पे टू कर्ब दिस इन्फिल्ट्रेशन, राइट। तो अब बॉर्डर पे 10,000 एक्स्ट्रा सैनिक आएंगे मेक्सिको के, ताकि वे इलीगल इन्फिल्ट्रेशन में कमी आए या रुके। तो ये एक अच्छी बात रही। ट्रंप का थोड़ा गुस्सा शांत हुआ है। तो उन्होंने जो धमकी दिया था कि अब मैं मेक्सिको पे भी लगाऊंगा टैरिफ, अभी फ़िलहाल 1 महीने के लिए टाल दिया है उस चीज़ को। तो ये एक अच्छी खबर थी। कम से कम मेक्सिको ने हाथ जोड़ लिए हैं, अब धमकी काम आई ट्रंप की। तो मेक्सिको ने अब सहयोग देने का निर्णय लिया है। तो अब देखते हैं आगे और कहाँ तक और किस हद तक ये दोनों देशों में इसी तरह से समझौता बना रहेगा, और किस हद तक दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ तो मेक्सिको को अभी राहत मिली है 1 महीने के लिए, और आगे चलकर अभी और क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो दैट विल कीप अ टैब ऑन दैट। पनामा कनाल को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। पनामा कनाल अब वापस लेना चाहता है। धमकाया है ट्रम्प ने कि अब हम वापस लेंगे, हमने बनाया था, हमने दे दिया था पनामा कैनाल आपको, पनामा को। तो और ये अब आपका बेसिकली चाइना कैनाल बन चुका है, क्योंकि चाइना का पूरा अब उस पर चलता है अधिकार, वो अपनी मनमानी करता है चाइना, तो जो कि यूएस को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उस धमकी का भी असर हुआ है, देखने को मिला है। पनामा ने जो चाइना का बीआरआई है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उससे अपना नाम वापस ले लिया है। तो ये एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट रहा फ्रॉम अमेरिकाज पॉइंट ऑफ व्यू। उसका भी असर फिर जाहिर सी बात है, जब धमकी मिल रहा है और
अमेरिका धमकी दे रहा है तो करेगा भी करेगा ऐसा। ट्रंप का क्या तेवर है, ट्रंप के क्या मिजाज हैं, वो हर कोई जानता है। पिछले टर्म में सबने देख लिया है। तो जो ट्रंप कहते हैं वो करते हैं, और बहुत नो अश्योरेंस के साथ वो करते हैं, दृढ़ निश्चयता के साथ करते हैं। तो वो करते ही करते कुछ ना कुछ तो उल्टा पलटा होता ही होता। तो पनामा ने भी एक पॉजिटिव काम किया है फ्रॉम अमेरिका पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये भी एक अच्छी बात है। और ट्रंप ने कहा समथिंग पावरफुल इज गोइंग टू हैपन। अब पावरफुल क्या होने वाला है अभी आगे समय में पता चलेगा, राइट। क्योंकि अब एक से एक लगातार धमकी मिल रही थी अमेरिका की तरफ से पनामा को कि पनामा में हम छीन लेंगे कंट्रोल। तो अब देखना होगा कि चाइना किस तरह से रिएक्ट करता है। चाइना भी इतनी आसानी से नहीं बैठने वाला, नहीं, क्योंकि अब जब चाइना अपना ना दादागिरी दिखा रहा है, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है सब कुछ, तो उसमें वह कमी आएगी तो वो भी चैन से नहीं बैठेगा, शांति से नहीं बैठेगा। तो वो भी कुछ ना कुछ तो खुराफात करेगा ही करेगा। तो आने वाले समय में देखना होगा कि यूएस और पनामा आपस में कैसे डील करते हैं, किस तरह से काउंटर करते हैं चाइनीज़ एग्रेशन को और चाइनीज़ रिटेलिएशन को। दैट विल हैव टू वेट एंड वॉच, राइट। तो वो देखने की बात है। अब आइए चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में से खबर आई कि जनवरी का जो महीना था 2025, अभी तो चल ही रहा है, तो जनवरी दो अभी सॉरी अभी तो फरवरी में आ गए। तो जनवरी 2025 जो रहा पाकिस्तान में, वो डेडलीस्ट मंथ था मिलिटेंट्स के लिए 2016 से। आई मीन तो खबर आई थी जनवरी 2025 डेडलीस्ट मंथ फॉर मिलिटेंट्स सिंस 2016 विथ 42% सर्ज इन टेरर अटैक्स। बहुत ज़्यादा टेरर अटैक्स बढ़े हैं, मतलब 42% की बढ़ोतरी हुई टेरर अटैक्स में। तो ये बहुत बड़ी बात रही, और बहुत ज़्यादा झड़पें हुई, बहुत ज़्यादा बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए, और बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड टेररिस्ट भी मारे गए। बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि अब जाहिर सी बात है जिस देश ने इन टेररिस्ट को पाला, अब वही अब उनके लिए मुसीबत बन गए हैं। जाहिर सी बात है, आप सांप पालोगे, सांप डसेगा ही डसेगा आपको, राइट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ PICSS, उसने एक डेटा रिलीज किया था, राइट। तो और ये 100 उसने बताया कि तकरीबन 185 मिलिटेंट्स का सफाया किया गया है, राइट। और ये जो 2026 ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो जो जनवरी का महीना था, ये वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट मंथ्स था टेररिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतनी बड़े पैमाने पर खात्मा हुआ उनका। तो ठीक है, मंडे को 74 मिलिटेंट अटैक्स हुए अभी जनवरी में मंडे तक। तो अटैक्स भी बढ़ रहे हैं, झड़पें बढ़ रही हैं, पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, मिलिटेंट्स मारे जा रहे हैं। सो आई मीन आम जनता भी मरती है, सिर्फ टेररिस्ट और सोल्जर्स ही नहीं मरते, आम जनता भी मरती है, बहुत बड़ी कैजुअलिटीज़ होती है, सैकड़ों लोग मरते हैं, राइट। तो काफ़ी बड़ी पैमाने पे दोनों तरफ से लोग हताहत हुए हैं। तो अब ये देखने वाली बात हुई कि किस हद तक पाकिस्तान में सुधार आता है, अगर कोई चांस होता है। पाकिस्तान अगर अपने में कुछ कोशिश करता है मिलिटेंट्स को रोकने की, झड़पें हो रही हैं, हम हमेशा देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी हमेशा झड़पें होती हैं, वो अपनी आज़ादी को लेकर बिल्कुल ही झंडा गाड़ चुके हैं, तो वो भी बहुत सारे अटैक्स करते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से वो भी एक मिलिटेंट अटैक ही है, तो वो भी उसको कंसिडर करते हैं। हालांकि वो अपनी आज़ादी की लड़ाई बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मिलिटेंट्स हैं, वो मिलिटेंट अटैक्स करते हैं। गाज़ा और इजराइल युद्ध की बात करें तो हम सब जानते हैं बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो रही है, बहुत बड़ी हुई है अभी तक। तो अभी एक जो डेटा रिलीज हुआ था गाज़ा की तरफ से, वो ये आया था कि अब तक तकरीबन 62,000 लोग मारे जा चुके हैं गाज़ा में, जब से ये लड़ाई शुरू हुई है इजराइल और गाज़ा के बीच में, पैलेस्टीन के ऊपर। तो बहुत बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, करेक्ट। और ये सिर्फ मरने वालों की संख्या नहीं, इसमें जो मिसिंग है, जो लड़ाई में जो मिसिंग है, उनको भी ऐड किया हुआ है। तो पूरा का पूरा फिगर जो रिलीज़ किया उन्होंने तकरीबन 62,000 है, विच इज़ अ बिग नंबर। तो काफ़ी है, और अभी तक कोई ऐसी खबर तो आई नहीं है कि रुक जाएगा। सीज़ फायर हो रहा है, आपस में ये लोग एक दूसरे के हॉस्टेजेस को रिलीज़ भी कर रहे हैं। जब तक खबर आती है, कभी 5 छोड़ दिया, कभी 10 छोड़ दिया,
लेकिन ये बहुत छोटे नंबर्स हैं, तो ये देखना होगा कि कब नॉर्मलाइज होगा। नेतन्याहू अभी यूएस में गए हुए हैं ट्रम्प से मिलने के लिए, तो अब वहाँ पे क्या क्या बातें आएंगी, अब वो भी बाहर निकल के आएंगी। फ्रॉम नो कॉरपोरेट साइड अगर हम बात करें, थोड़ी कॉरपोरेट बिजनेस से भी बात कर लेते हैं, तो लेऑफ्स बहुत हो रहे हैं बड़े पैमाने पर। बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बड़े पैमाने पर अपने एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट कर रही हैं, निकाल रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट से खबर आई थी कि बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने एम्प्लॉयज़ को निकाला है विथ नो सीवियरेंस पैक। नॉर्मली क्या होता है, जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को निकालती है तो 2 महीना, 3 महीना, 1 महीने का पे देती है कि आप 2 महीने का सैलरी पकड़िए, 3 महीने का सैलरी पकड़िए और आप चलते बनिए। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने बिना कोई सीवियरेंस पे दिए अपने एम्प्लॉयज़ को निकाला है, खट विथ इमीडिएट टर्मिनेशन, राइट। इमीडिएट जॉब कट्स, जैसे हम हमारे घर में कैसे बोलते हैं अपने काम वाले के, भाई कल से मत आना, या आज 25 तारीख हो गया, 25 जनवरी, भाई ऐसा है तुम 1 फरवरी से काम पर मत आना। वही हाल किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, बस विथ इमीडिएट इफेक्ट। आप के लिए, आपका हमारे साथ काम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लेट शेक हैंड्स, थैंक यू। बिना कोई सीवियरेंस पे, तो वो बहुत ही बुरा हो रहा है। अमेजॉन में भी बहुत से एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया गया है। कम्युनिकेशंस और सस्टेनेबिलिटीज़ डिविजन्स में से ये खबर आई थी कि इन डिवीजन से भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाला गया है, ले ऑफ्स हुए हैं। तो रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे ये सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो ये भी बहुत बुरा हो रहा है। बड़ी बड़ी एमएनसीज इस तरह के ले ऑफ्स कर रही हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी। और एंड दीज स्टेप्स आर नॉट अ वेरी गुड सिग्नल फॉर द इंटायर वर्ल्ड। बाकी क्योंकि ये तो सारे एमएनसीज हैं, हर करीब करीब हर कंट्रीज़ में इनके ऑपरेशंस हैं, तो उसका असर उन रेस्पेक्टिव कंट्रीज़ में भी पड़ता है जब आपका पेरेंट कंपनी अपने जगह पे यूएस में ये सब काम करता है। एनवीडिया को $500 बिलियन का लॉस हुआ है जब से ये डीप सीक आया है। बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा आई बॉल्स इकट्ठे कर रहे हैं डीप सीक ने। जब से डीप सीक सामने आया है, तबाही मची। हमने कल ही बात किया था कि $1 ट्रिलियन का तबाही मचा यूएस स्टॉक मार्केट में। तो वाट लगा हुआ है यूएस बिग टेक्स की, बहुत बुरी हालत है बिल्कुल ही। आई मीन दे हैव सेंट ट्रेमर्स, डीप सीक हैज सेंट ट्रेमर्स इन द यूएस कॉर्पोरेट वर्ल्ड। एनवीडिया, राइट, आई मीन इट्स द मोस्ट वैल्यूएबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी इन द वर्ल्ड, तो उसको $500 बिलियन का, इट्स अ ह्यूज लॉस। $500 बिलियन इज़ अ ह्यूज अमाउंट, तो बहुत बड़ा लॉस है और काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहा है डीप सीक। तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या बात है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने बैन भी कर दिया है डीप सीक को, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं इसके बारे में, करेक्ट। सो ताइवान, यूएसए, इटली, इन तीनों कंट्रीज़ ने बैन कर दिया है डीप सीक को, राइट। और बेल्जियम, आयरलैंड, फ्रांस और साउथ कोरिया में इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। डेटा प्रोटेक्शन जो अथॉरिटीज़ हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं डीप सीक को, तो हो सकता है आगे चलकर वो भी कुछ ना कुछ कड़े स्टेप लें इसके बारे में। तो नॉट वेरी गुड साइन न्यूज़ फ्रॉम दी डीप सीक साइड, बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है। अब एक इंटरेस्टिंग खबर जो मैं हर बार अपने वीडियो के अंत में बताता हूँ, एंड वेरी इंटरेस्टिंग, कि दुनिया की जो सबसे बड़ी आइसबर्ग है, जो सबसे बड़ा आइसबर्ग है, उसे A23A कहते हैं। दैट्स द नेम ऑफ दैट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग इन द वर्ल्ड। अब वो खबर आई कि इट इज़ ड्रिफ्टिंग इन अटलांटिक, मतलब अब ये घसक रहा है। तो हम सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इट्स टेकिंग इट्स टोल, हेवी टोल। और जो सबसे बुरा असर पड़ रहा है वो इन ग्लेशियर्स पे पड़ रहा है, अंटार्कटिक पे पड़ रहा है, अंटार्कटिका में पड़ रहा है। बड़े बड़े ग्लेशियर और आइसबर्ग्स पिघल रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो ये बहुत बुरी खबर है, और ये साउथ जॉर्जिया आइलैंड की तरफ ये शिफ्ट कर रहा है, राइट। तो ये अच्छी खबर नहीं है। ये तकरीबन 1400 माइल बड़ा है ये आइसबर्ग, राइट। और ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। इट्स जैसे जैसे शिफ्ट हो रहा है, और इसे अब ना वाइल्ड लाइफ पे खतरा मंडराने का हो रहा है। ये साउथ जॉर्जिया आइलैंड की तरफ ये आ रहा है, और ये लंदन, जो ग्रेटर लंदन है, उसका दुगना साइज़ का है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितना बड़ा ग्रेटर लंदन का एरिया है,
उससे दोगुना साइज़ का ये आइसबर्ग है। सो इट्स अ ह्यूज आइसबर्ग, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग A23A, और टूटा है। अब धीरे धीरे बढ़ रहा है साउथ अटलांटिक ओशन की तरफ, और ये जाएगा, और जहाँ भी ये जाएगा ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो जाकर लगेगा वहाँ पे ये ना साउथ जॉर्जिया में जाकर स्टक हो जाएगा, और वहाँ पे पेंगुइन चिक्स और सील पप्स को मरने का खतरा है, क्योंकि फीडिंग में, उनके फीडिंग में ये खतरा पैदा कर देगा। राइट नो, वो फीडिंग ग्राउंड्स हैं, राइट, जो साउथ जॉर्जिया जो है वो फीडिंग ग्राउंड्स हैं सील्स और पेंगुइन्स के लिए। तो अगर वहाँ जाकर अटक गया तो उनके लिए, पेंगुइन्स और सील्स के लिए खाने को नहीं मिलेगा, तो वहाँ बहुत बड़ी तबाही मचने का अंदेशा है, आशंका है। तो ये एक बहुत ही नो टेंशन वाली बात है। इट्स नॉट गुड न्यूज़, करेक्ट। एंड दिस वेज अराउंड 100 ट्रिलियन टन्स। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1 ट्रिलियन टन्स इसका भार है इस आइसबर्ग का। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो आईफिल टावर है इससे 100 मिलियन टाइम्स ज़्यादा भारी है। अब आप कैलकुलेशन खुद कर लीजिए, जाइए पता लगाइए कि आईफिल टावर का हाई नो वेट कितना है, और उसका फिर 100 मिलियन टाइम्स ज़्यादा वेट है इस आइसबर्ग का। तो दैट्स द काइंड ऑफ मैमथ आइसबर्ग इट इज़। तो उम्मीद करता हूँ आज का डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। बहुत सी जानकारियाँ आज हमने डिस्कस की, तो होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। तो फिर जल्दी मिलेंगे एक ऐसे इंटरेस्टिंग नए सेशंस के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए नमस्कार।